आज बात करेंगे पत्नी का वर्किंग होना, जॉब में होना, कोई कमाई का सोर्स पत्नी के पास होना, उससे आपकी कमाई पर, आपकी बरकत पर क्या असर पड़ता है। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको वेलकम कहता हूं। सरकारी कर्मचारी है व्यक्ति, करीब लाख के सैलरी है उसकी, 1 लाख रुपया, 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, लेकिन बरकत बिल्कुल भी नहीं है घर में। जब देखो पैसे की तंगी है। एक व्यापारी है, जब भी उसकी दुकान पर जाओ ना, आपको उससे बात करने के लिए शायद 2 घंटे तक इंतजार करना पड़े। इतने नोटों का ढेर रोज रात को घर आता है, तंग है, टूटा फूटा मकान है, पता ही नहीं पैसा कहां जाता है। चलिए अब इसके उलट बात करते हैं। सरकारी कर्मचारी है और कोई सोर्स नहीं है इनकम उसका खुद का, वही सैलरी जो पहले जिसके घर में बरकत नहीं, लेकिन यहाँ नज़ारा घर में जाते ही दिखाई देता है। जो सुख सुविधा चाहिए उसके पास है। ऐसे ही एक व्यापारी है, उसकी दुकान पर जो 2-4 मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उतनी भीड़ तो नहीं है उसकी दुकान पर, लेकिन घर जाते ही पता चल जाता है कि विलासिता क्या होती है, सुख सुविधा क्या होती है। ड्राइवर भी रखा हुआ है, अपने काम पर गाड़ी से आता है। अब एक जैसा काम है दोनों तरह के व्यक्तियों का, लेकिन हालात अलग अलग हैं। शादीशुदा है, बच्चे भी हैं, हालात अंतर है। चलिए ये भी मान लीजिए कि दोनों की जन्म तारीख भी एक है, एक ही समय पर पैदा हुए हैं, हालात में अंतर है। तो ये है ठोस हालात। लाल किताब ये बताती है कि हम क्या करें कि हमारी उन्नति हो जाए। पाई पाई को मोहताज करोड़ोंपति बनते देखे गए हैं। करोड़ोंपति पाई पाई को मोहताज देखे गए हैं। बहुत उदाहरण है मेरे पास, हर तरह के व्यक्ति आते हैं। मैं जन्म कुंडली देखता हूं, शादी होने वाली है, लेकिन पहले कह देता हूं पत्नी हाउसवाइफ ना हो। ऐसे जिनकी बात मैंने करी है ना, उन दोनों की जो जिनके घर में विलासता है, हर तरह की सुख सुविधा है, उनकी पत्नी हाउसवाइफ नहीं है। अब पत्नी हाउसवाइफ नहीं है तो आप कहेंगे कि हजारों वो कमाता है, हजारों वो कमाते, घर में बरकत आ जाएगी। पहले वाले की पत्नी हाउसवाइफ नहीं है, लेकिन पहले वालों की अगर तनख्वाह ज्यादा है, कमाई भी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। ये कुदरत का पता नहीं क्या करिश्मा हो जाता है। कहते हैं कि पत्नी जो है ना, मैं किसी ग्रह की बात करूंगा कि पत्नी जो है, ऐसा व्यक्ति पत्नी को ब्याह कर नहीं लाता। एक मर्द को अपने बाजू जो बनते हैं ना भाई, जिस तरह भाई मदद करते हैं ना, वो पत्नी नहीं मर्द को ब्याह कर लाता है। जब मर्द आ गया तो कमाई करेगा, काम में हाथ बटाएगा,
बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। यहाँ ना पगार से मतलब नहीं है, काम के लेवल से मतलब नहीं है, पता नहीं कैसे बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब आप ये मान के चलिए, अब मैं बताता हूं शुक्र खाना नंबर 3, ऐसे व्यक्ति की पत्नी हाउसवाइफ नहीं होनी चाहिए। आपका काम है अपना, अच्छे लेवल का काम है, आप चाहते नहीं कि पत्नी काम करे, पत्नी को अपने ऑफिस बुलाइए, 10 मिनट उसे काम समझाइए कि हम ये करते हैं वो करते हैं, भाई तू 10 दिन बाद आ जाया कर। आपकी कोई दुकान है, किराना की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, कॉस्मेटिक स्टोर है, किसी तरह का जनरल स्टोर है, पत्नी 5 मिनट आए, गले पर बैठकर चली जाए, आपने उसे सैलरी दे देनी है महीने की, 2000, 1000, 20,000, 10,000 जो है। पत्नी घर में बैठी किसी एक बच्चे का ट्यूशन ले ले और उसका 50 रुपये महीना, यही सफिशिएंट है। मतलब पत्नी जैसे ही कमाई शुरू कर देगी, आपके काम में बरकत, पैसे में बरकत। जो पैसा वेस्ट हो जाता है, बेकार के कामों में खर्च होता है, पता नहीं कहां से अकड़ आ जाएगी, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा। शुक्र खाना नंबर 3 वाले की पत्नी अगर वर्किंग है, कमाई का कोई जरिया है, कमाई की रकम से मतलब नहीं है कि आप कहें कि अगर वो वर्किंग है तो सरकारी नौकरी है, प्राइवेट कंपनी में 2 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, मतलब पैकेज से नहीं है, मतलब कमाई से है। 50 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, ये आप अपने काम में से भी उसे दे सकते हैं। आप अपने ऑफिस, अपनी दुकान, अपने व्यापारिक संस्थान पर महीने में 2 दिन उसकी ड्यूटी लगाइए, 10-10 मिनट की, सुपरवाइज कर दे, सुपरविजन करे, आपने उसे सैलरी दे देनी है, बल्ले 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 बल्ले। लेकिन इसके उलट अगर पत्नी टोटली हाउसवाइफ है, आपने चाहे 10 नौकर रख दिए, हाउसवाइफ से मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ घर का काम करे, आपके पास सब कुछ है, सुख सुविधा है, आपने नौकर रख दी, लेकिन बरकत नहीं रहेगी, जरूरत के समय पैसा नहीं निकलेगा आपके पास, आपको दाएं बाएं देखना पड़ेगा। छोटी बात है, मैं कहता हूँ कोई भी सोच, आजकल तो बड़े बड़े घरों की औरतें, महिलाएं ऑनलाइन काम कर रही हैं। आज के दौर में तो शायद हर महिला कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमा रही है, जरिया कोई भी हो सकता है। कुछ ने घर में स्कूल खोल ली है, क्रैच खोल ली है, प्ले वे खोल ली है, ऑनलाइन काम कर लिया है, और तो और सोशल मीडिया भी पैसे देने लग गया है। तो मतलब अगर औरत पत्नी कमाई करेगी तो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति शुक्र खाना नंबर 3 वाले की हो जाएगी, बरकत रहने लग जाएगी। वही पैसा जो कभी जुड़ता नहीं था अब जुड़ना शुरू हो जाएगा। सुख सुविधा विलासता, हर तरह के सुख भोगने को मिल जाएंगे। आज पाई पाई को आप मोहताज हैं। मैं ज्योतिषियों को भी कह रहा हूं कि अगर उनके पास इस तरह की जन्म कुंडली आती है तो वो उसको एक ही राय दे, चाहे वो पाई पाई को मोहताज है ना, कि पत्नी से कुछ काम करवा लो, पत्नी का कोई सोर्स बना दो इनकम का। मैं कहता हूँ घरेलू है ना, गली मोहल्लों में, देहात में, तो पत्नी कोई सूट सिलाई का ही काम कर ले, नहीं आती तो आईब्रो बना दे, नहीं आती तो कोई सा भी सोर्स, बहुत सोर्स हैं शहरों में, देहात में, 20, 30, 50, 100, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, जितना कमाया जा सकता है, 10 रुपये कमाई से शुरू कर दीजिए। पड़ोसी के घर जाकर उसके बच्चों को ही संभाल देना, बिल्कुल पुअर लेडी है, पुअर है, तो वहीं से देखिए कि बरकत होनी शुरू होगी कि नहीं। तो
पत्नी से काम करवाना। आजकल तो हर महिला काम करे, कोई बुरी बात नहीं है। और आपके लिए, इसके लिए जिस तरह का गृह मैंने बोला है उसके लिए तो ये सोने पर सुहागा है। बरकत बरकत बरकत, सुख सुख सुख, विलासता का सामान, लग्जूरियस आर्टिकल, छोटे मकान से बड़ा मकान, और मकान में हर तरह की सुख सुविधा मौजूद हो जाएगी। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी हो जाएगी। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी आ जाएगी। तो पत्नी से काम करवाइए, पत्नी का कुछ सोर्स बनाइए इनकम का, रकम चाहे जितनी मर्जी हो। अब देखिए कि किस तरह से बरकत घर में आती है। पाई पाई को मोहताज आज पैसे से खेल रहा है, पैसे की लहरें बहरे लग गई हैं। काम धंधा दिन दुगनी रात चौगुनी उनसे बढ़ रहा है। वही सरकारी नौकरी है, वही कमाई का सोर्स है, लेकिन बरकत है घर में, खुशहाली है। सोर्स उसका खुद का नहीं बढ़ा। पत्नी ने 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 200 रुपये महीना कमाना शुरू कर दिया, वही इनकम। क्योंकि सैलरी वाले सरकारी नौकरी वाले हैं ना, जो उनकी इनकम तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन खर्चे कम हो जाएंगे। कहीं से गढ़ा हुआ दानी चाहे मिल जाए, कुछ भी आप समझ लीजिए, आप देखेंगे कि बरकत खुशहाली घर में आनी शुरू हो गई। तो कल कोई और टॉपिक, कोई और विषय कि हम खुशहाल कैसे बने, या अगर आप खुशहाल हैं तो और खुशहाली कैसे आए, बुरा समय ना आए। तो हो सकता है कल या परसों में कोई और वीडियो बताऊं कि कोई खुशहाल व्यक्ति गरीबी में आ गया तो उसकी वजह भी बताऊंगा। मतलब जो वजह होती है ना, उससे बच कर रहना है। मैं अगर किसी के लिए कोई अशुभ बातें बताता हूं कि ये गरीब हो गया, तो गरीब होने की जो वजह है, हम उस वजह को ना अपनाएं तो अपने आप ही अमीर का अमीर ही रहेगा ना। तो ऐसी बातें लाल किताब में जो दर्ज है, कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई टॉपिक लेकर आपके साथ, आपके सामने आता रहूँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें नई से नई जानकारी मिलती रहे, जिससे कि वो भी उन्नति के उस शिखर तक पहुँचे जहाँ की वो जाने की कल्पना या तमन्ना करते हैं। धन्यवाद।